गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पेपर करेंगे फर्स्ट ग्रेड का, जो 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुआ था। जो भर्ती कौन सी थी? 2022 की ही थी, उसका पेपर हुआ। वो आज पूरा पेपर एक ही क्लास में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? अबुल फजल, बदायूनी, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद। किसने कहा? तो किसने कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने तानसेन के लिए कहा था कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। वहीं दूसरी तरफ अबुल फजल भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने आईने अकबरी व अकबरनामा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री, डी है टीकाराम पालीवाल। किसको बनाया गया? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से क्रियान्वित चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहद राजस्थान नामक संघ का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस संघ की राजधानी जयपुर श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों पर राज प्रमुख जयपुर महाराजा मान सिंह, महाराजा प्रमुख उदयपुर शासक भोपाल सिंह व मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। तो इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे, जो निम्न है। पहला है शिक्षा विभाग बीकानेर में, न्याय विभाग जोधपुर में, वन एवं सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी और डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें कौन सा सही होगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में गुजराती भाषा में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय लिखी गई, जिसमें उनके सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक 2 पात्रों, द रीडर और द एडिटर के बीच एक संवाद के रूप में है। यह पुस्तक गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे देशद्रोही पाठ कहा, क्योंकि इसमें स्वराज, आधुनिक सभ्यता, प्रशासन और अन्य संबंधित विषयों पर लेखक के व्यक्तिगत विचार थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी, जो गांधी द्वारा नवजीवन पत्र का संपादन किया गया, जिसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत, पंच महल दिल्ली, जामा मस्जिद संभल और जामा मस्जिद हिसार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? काबुली बाग मस्जिद पानीपत और जामा मस्जिद हिसार, ये दोनों बादशाह अकबर के द्वारा निर्मित इमारतें हैं। बाबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें इस प्रकार हैं। पानीपत की ईंटों की काबुली बाग मस्जिद, रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद, धौलपुर का कमल बाग का नीलोफर बाग, आगरा का आराम बाग, नूर अफगान हस्त बिहस्त, आगरा के पुराने किले की मस्जिद आदि। जामा मस्जिद हिसार हुमायूं द्वारा निर्मित इमारत है। तो पंच महल फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बौद्ध शैली में 5 मंजिला इमारत है।
7वां क्वेश्चन, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी दिल्ली। तो कहाँ की गई? कलकत्ता में। कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य और श्री राम आचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोथी पोथी छपवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही और डी है ईडर। कौन से राज्य में था? तो डूंगरपुर राज्य में। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया बेड़सा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। भीलों के नवसंचार हेतु गोविंद गुरु ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया तथा 1883 ईस्वी में संप सभा सिरोही की स्थापना कर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सुरजी भगत के संयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्युदंड व पुंजा धीरजी को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन गोविंद गिरी की सजा को R.P. बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया। 1997 ईस्वी में भगत आंदोलन दक्षिणी राजस्थान में भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन नामक पुस्तक विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी है? जोधपुर, बी माउंट आबू, सी मंडोर और डी है मेड़ता। कौन सी राजधानी है? तो मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर एवं गटियाला शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिलदी के 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी बद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं क्षत्राणी बद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। बद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कद्दक, रज्जिल, दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। भरत के शासक को, बी धौलपुर के शासक को, सी अलवर के शासक को और डी है करौली के शासक को। तो किन को बनाया? धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया। वंश भास्कर के लेखक कौन है? पद्मनाभ, बी सूर्यमल मिश्रण, सी कर्णिदान और डी है शिवदास गौतम। तो कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थान काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, सती राशो, तातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? ए महाराजा भगवान सिंह, बी महाराजा मदन पाल, सी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और डी है महाराजा गोपाल सिंह। तो कौन थे? महाराजा मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में रियासती शासक उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तख्त सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, भरतपुर के जसवंत सिंह, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह और करौली के मदन पाल, बीकानेर के सरदार सिंह, टोंक नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह
और प्रतापगढ़ के हैं दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह तथा डूंगरपुर के उदय सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद बनवाई? ए अजयराज, बी अर्णोराज, सी है विग्रहराज चतुर्थ और डी है पृथ्वीराज तृतीय। तो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने बिशल देव, जिनका दूसरा नाम है, अजमेर का शासक बना, जो 1163 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहा। इन्होंने दिल्ली के तोमरों को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। समकालीन लोग इन्हें कटिबंधु या कट्टी बांधव, कवि बांधव के नाम से भी जानते थे। इन्होंने संस्कृत में हरि केली नामक नाटक की रचना की। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। वर्तमान टोंक जिले में बिशलपुर कस्बा एवं बिशल सागर बांध का निर्माण बिशल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपादलक्ष राज्य का स्तर ऊपर उठाया। विग्रहराज चतुर्थ ने ज्वालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया था। बिशल देव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे 1198 ईस्वी में तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुदरत सिंह के हस्तशिल्प से संबंध है? ए उस्ता कला, बी बंदेज, सी ब्लू पॉटरी, डी मीनाकारी। तो किससे संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित। मीना जो क्या है, कुदरती रूप से सुंदर है, ऐसे याद रख सकते हो। मीनाकारी कला में योगदान के लिए कुदरत सिंह को वर्ष 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीनाकारी सोने, चांदी, पत्थर पर रंग भरने की कला है। आभूषणों पर मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम आमेर जयपुर में इस कला को जयपुर शासक मान सिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगरों को लेकर आए। लाहौर में यह कला मुगलों द्वारा फारस से लाई गई। जयपुर के साथ साथ नाथद्वारा, बीकानेर में भी मीनाकारी का काम होता है। परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी, गुलाबी रंगों का प्रयोग किया जाता है। बीकानेर में कागज पर मीनाकारी की जाती है। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893 और नवंबर 1893। कब भाग लिया था? तो विवेकानंद ने कब भाग लिया? सितंबर 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल। किसे नहीं कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है। बाकी 3 है, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता है। 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों नरमपंथी का वर्चस्व रहा। ये अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों, लेखों के माध्यम से सरकार के सामने रखते थे तथा इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। ये संवैधानिक तरीके से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, दिनशा वाचा आदि प्रमुख थे। तो वहीं उग्रवादी गर्मपंथी नेताओं में बाल पाल, विपिन पाल और बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापड़, एमडी खर्रे। कौन नहीं है? तो आरसी अग्रवाल नहीं है। कालीबंगा में सरस्वती व द्वशदती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम में। इस स्थल की खोज 1951-52 अमलानंद घोष ने किया तथा इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, BK थापड़, श्री D खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव ने करवाया। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर GK में जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी के क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से देखना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।